देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एक कण एक वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण सदा समान रहते हैं और इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। पथ ज्ञात कीजिए। पथ कण का पथ ज्ञात करने के लिए पथ ज्ञात करने के लिए एस तथा साई में संबंध ज्ञात करना होता है। संबंध ज्ञात करते हैं। अब अनुसार स्पर्श रेखीय त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबिक त्वरण d2 s अपॉन dt स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन रो दिस implies v into dv अपॉन ds बराबर v स्क्वायर अपॉन ds अपॉन d psi। दिस implies v into dv अपॉन ds v स्क्वायर d psi अपॉन ds या db बराबर v इंटू डी psi या दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन डी psi dv अपॉन v या log v बराबर psi प्लस log c। देखिए जब कण का पथ ज्ञात करना होता है तो s और psi में संबंध ज्ञात करते हैं। प्रश्नानुसार स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अभिलंबिक त्वरण d2s अपॉन dt स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन रो d2s अपॉन dt स्क्वायर को लिख सकते हैं v इंटू डी वी अपॉन डी एस v स्क्वायर अपॉन डी एस अपॉन डी psi या v डी वी अपॉन डी एस v स्क्वायर डी psi अपॉन डी एस। डी एस से डी एस एक v से एक v कैंसिल हो गया dv बराबर v डी psi। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर log v बराबर psi प्लस log c। this implies log v बराबर log c e की पावर psi। this implies v बराबर c e की पावर psi। समीकरण नंबर 1 दिया
है कि डी साई अपॉन डी टी बराबर डी साई अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, और तब समीकरण 1 व 2 से डी एस अपॉन डी टी बटे डी साई अपॉन डी टी बराबर सी ई की पावर साई अपॉन ओमेगा, डी टी से डी टी डी एस अपॉन डी साई बराबर सी बटे ओमेगा ई की पावर साई, और डी एस बराबर सी बटे ओमेगा ई की पावर साई इंटू डी साई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डी एस बराबर सी बटे ओमेगा ई की पावर साई इंटू डी साई एस बराबर सी बटे ओमेगा ई की पावर साई प्लस बी, या माना के सी बटे ओमेगा बराबर ए, तब एसो बराबर ए ई की पावर साई प्लस बी। सही है। देखिए, जो कि अभीष्ट संबंध है, यानी log v बराबर log c ई की पावर साई, log कैंसिल कर दिया, समीकरण 1 मान लिया, दिया है डी साई अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, समीकरण 1 और 2 से v बराबर होता है डी एस अपॉन डी टी, पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन क्योंकि v बराबर डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी डी साई अपॉन डी टी बराबर सी बटे ओमेगा ई की पावर साई, डी टी से डी टी कैंसिल, डी एस अपॉन डी साई बराबर सी बटे ओमेगा ई की पावर साई, चर पृथक कर लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया और कांस्टेंट अब अगला v ले लिया और c बटे ओमेगा बराबर मान लिया a, तब s बराबर a ई की पावर साई प्लस b, जो के कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है। एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण के स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबित त्वरण सदैव अचर रहते हों, तो सिद्ध कीजिए t समय में गति की दिशा द्वारा घुमा हुआ कोण साई बराबर a log 1 प्लस बी टी है।
एक बार फिर देख लीजिए, यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण के स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबित त्वरण सदैव अचर रहते हों तो सिद्ध कीजिए कि t समय में गति की दिशा द्वारा घूमा हुआ कोण साई बराबर a log 1 प्लस bt होगा। 8 बजे हैं यार, अभी तो सही है, कोई ज़्यादा टाइम ना है। दिया है कि स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर अचर अर्थात d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर c। समीकरण नंबर 1 तथा अभिलंबित त्वरण बराबर अचर अर्थात v स्क्वायर अपॉन रो बराबर c डैश। समीकरण 2 समीकरण 1 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर ds अपॉन dt बराबर ct प्लस b प्लस ए मान लेते हैं, चलिए b मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ds अपॉन dt बराबर ct प्लस a। समीकरण 1 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर समीकरण 2 से v इंटू dv अपॉन ds तथा बटे d साई ds अपॉन d साई ds है। एक मिनट, समीकरण 2 से v इंटू dv अपॉन ds बराबर c डैश। समीकरण 3 सही है यार, सही है। This implies v into dv upon ds upon dt आवेगा यार, का करवा दियो, ds upon dt upon d साई ds upon d साई बराबर c डैश। क्योंकि v बराबर ds अपॉन dt तथा रो बराबर ds अपॉन d साई। देखिए दिया है स्पर्श रेखीय त्वरण अचर है अर्थात d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर c। समीकरण 1
तथा अभिलंबित त्वरण भी बराबर अचर के है। वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर सी डैश। समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष समाकलन करने पर ds अपॉन dt बराबर सी टी प्लस ए। समीकरण 3। समीकरण 2 से v अपॉन रो dv अपॉन ds अपॉन dt ds अपॉन dt बराबर c डैश। दिस इम्प्लाइज v ds अपॉन dt ds अपॉन d साई बराबर c डैश। ds से ds कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा बराबर v इंटू डी साई अपॉन डी टी। डी साई अपॉन डी टी बराबर सी डैश। v का मान है हमारे पास, देखिए v बराबर, यहां ध्यान दीजिए, v बराबर होता है ds अपॉन डी टी के, क्योंकि v बराबर ds अपॉन डी टी बराबर ए सी टी प्लस ए। मान रखने पर सी टी प्लस ए इंटू डी साई अपॉन डी टी बराबर सी डैश। दिस इम्प्लाइज डी साई अपॉन डी टी बराबर सी डैश बटे सी टी प्लस ए, या दिस इम्प्लाइज डी साई बराबर सी डैश बटे सी टी प्लस ए इंटू डी टी। देखिए समीकरण 2 से 2 को लिख सकते हैं v अपॉन रो ds अपॉन डी टी, क्योंकि v का मान ds अपॉन डी टी होता है तो v स्क्वायर को तोड़ दिया, और रो का मान होता है ds अपॉन डी साई। ds से ds कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया v इंटू डी साई अपॉन डी टी बराबर सी डैश, क्योंकि v बराबर ds अपॉन डी टी बराबर सी टी प्लस ए। मान रखने पर v की जगह मान रख दिया सी टी प्लस ए डी साई अपॉन डी टी बराबर सी डैश। डी साई अपॉन डी टी बराबर सी डैश बटे सी टी प्लस ए। चर पृथक कर दिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डी साई बराबर सी डैश इंटू 1 बटा सी टी प्लस ए इंटू डी टी। दिस इम्प्लाइज साई बराबर सी डैश बटे सी लॉग सी टी प्लस ए प्लस लॉग बी तो आरो दिखे हुआ में आंसर में, बी टी आ रहा है यार, हैं लॉग बी तो माना है इसने, बी ना लें तो है सी डैश ले लिया, और कोई ले लें ए बी सी डी ले लें, ठीक डी ले लिया। प्रारंभ में टी बराबर
जीरो साई बराबर टी बराबर जीरो साई बराबर जीरो, तो जीरो बराबर सी डैश अपॉन सी लॉग ए प्लस लॉग डी, या लॉग डी बराबर माइनस सी डैश अपॉन सी इंटू लॉग ए रखने पर साई बराबर सी डैश अपॉन सी लॉग सी टी प्लस ए माइनस सी डैश अपॉन सी लॉग ए, साई बराबर सी डैश अपॉन सी लॉग सी टी प्लस ए बटे ए। साई बराबर सी डैश अपॉन सी लॉग वन प्लस सी बटे ए इंटू टी, अलग अलग तोड़ दिए। माना के सी डैश बटे सी, ए के ए तो मान लिया है, या मैं ए और मान लियो यार है और कोई मान लेते, ठीक है, पर आंसर तो वहां में सिद्ध करवा रहा हो ना, चक्कर तो ये है, ये बदलना पड़ेगा यार है या कैपिटल, चलो अब का ही करें, सी डैश अपॉन सी बराबर ए तथा सी बटे ए बराबर बी। ए डैश न कर दें या ए डैश कर दियो यार, आगे वो कर लेंगे, देख ही जाएगी। ए डैश कर दियो, ठीक है, ए डैश कर दियो, कर लेंगे वो तो। और तब साई बराबर ए इंटू लॉग वन प्लस बी टी, यही सिद्ध करना था। देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर एक ही जगह ए डैश लिया है, क्योंकि ए आंसर में लाना है हमें, तो आप कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आंसर से ही मिलाना पड़ेगा, जो क्योंकि सिद्ध इतना ही करवा रहा है, तो इसलिए एक ही स्थान पर ए डैश ले लेंगे। तो साई बराबर सी डैश अपॉन सी लॉग सी टी प्लस ए डैश प्लस लॉग डी, प्रारंभ में टी बराबर जीरो पर साई जीरो हो जाएगा, मान रख दिए, लॉग डी का मान आ गया माइनस सी डैश अपॉन सी लॉग ए डैश, रखने पर डी का मान रख दिया, साई बराबर सी डैश अपॉन सी लॉग सी टी प्लस ए डैश माइनस सी डैश अपॉन सी लॉग ए डैश, सरल कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया। सी आप पुनः मान लिया सी डैश अपॉन सी बराबर ए तथा सी बटे ए डैश बराबर बी, तो साई बराबर ए लॉग वन प्लस बी टी, यही सिद्ध करना था। पांच है भाई, मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए एक समतल में गतिमान एक कण की गति की दिशा में कोणीय त्वरण निम्न होगा, v अपॉन रो dv अपॉन ds माइनस v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर d रो अपॉन ds।
सिद्ध कीजिए एक समतल में गतिमान एक कण की गति की दिशा में कोणीय त्वरण निम्न होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, हम जानते हैं कि एक समतल में गतिमान एक समतल में गतिमान कण की गति की दिशा स्पर्श रेखा की ओर होती है। t समय पर उसके गतिमान कण की गति की दिशा किसी समय t पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। स्पर्श रेखा की ओर होती है। देखिए, हम जानते हैं कि एक समतल में गतिमान कण की गति की दिशा किसी समय t पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। यदि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, तब d साई अपॉन dt बराबर d साई अपॉन ds अपॉन dt लिख सकते हैं। d साई अपॉन d2 साई अपॉन dt स्क्वायर, ये लेना पड़ेगा। तब d2 साई अपॉन dt स्क्वायर d अपॉन dt इंटू d साई अपॉन dt बराबर d अपॉन dt इंटू d साई अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt लिख सकते हैं। d साई अपॉन ds बराबर 1/रो और ds अपॉन dt बराबर v, तब d अपॉन dt इंटू v अपॉन रो बराबर अंश बटे हर से हर इंटू अंश का करेंगे तो v हर इंटू रो इंटू dv अपॉन dt प्लस v इंटू d रो अपॉन dt बटे हर का वर्ग बटे हर माइनस हर का वर्ग। दिस इम्प्लाइज 1/रो dv अपॉन dt माइनस v बटे रो स्क्वायर d रो अपॉन dt। देखिए, हम जानते हैं एक समतल में गतिमान कण की गति की दिशा किसी समय t पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। यदि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ
गया 35